वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए। हमने एपिसोड में देखा कि जोया की सास कहती है कि अब वो उस घर में नहीं आ सकती, तो आमिर कहता है मैं आपसे कोई इज्जत नहीं करूँगा, उसने ये हरकत की है, अब मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं करूँगा। और वो वहाँ से उठ कर चला जाता है क्योंकि वो बहुत अपसेट है जोया की इस हरकत से। यहाँ पे दिखाया कि समीना के पास कॉल आती है या यावर की बहन की, तो वो कहती है मुझे तो लगा था आप बड़े शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं, आप हमारा सामान वापस कर दें, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, हमारा सारा सामान वापसी कर दें। इधर दिखाया है कि तलाल की वाइफ ने रखी है मासी, जिसको देखकर माँ हो रही है गुस्सा। कहती है जो तरबियत माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। कहती है मैं जो जानती थी, पहले तो आप ही तलाल को कह रही थी कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठी, तलाल में नीचे आता है। कहता है क्या हुआ, तो वो बोलती है अपनी माँ को समझाओ, तो कहता है जो तरबियत तुम कर सकती हो कोई और नहीं कर सकता, निकालो इस औरत को। इस पर उसकी बीवी कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, मेरा मेरा सुकून बर्बाद करके मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। यहाँ पे जोया की माँ जोया को लेकर आई है छोड़ने, तो सास बोलती है कि मेरे बेटे ने इसको छोड़ने का फैसला कर लिया है, आप इसको ले जा सकती हैं। अगर ये जोया के अलावा कोई और होती, मैं सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर चुप तो इस वक्त जेल के अंदर होती। तो बोलती है बल्कि थोड़ी सी शर्म करो, तुम्हारी बहू है, तुम एक माँ की जगह सोचो। तो इतने में जोया बदतमीजी करने लगती है। वहाँ पे आता है आमिर। आमिर कहता है कि मैं अपनी माँ को और तकलीफ नहीं दे सकता, वो जो कह रही हूँ ठीक है, कुछ दिन के लिए सही जोया तुम अपने घर चली जाओ। इतने में जोया की माँ वहाँ खड़े खड़े झूठ बोल देती है कि जोया बनने वाली है माँ, जो सुन के एकदम आमिर और आमिर की माँ हक्का बक्का रह जाते हैं कि क्या कह लूँगी, मैं ऐसे बताना नहीं चाहती थी, इतनी बड़ी खुशी की खबर इस माहौल में, लेकिन अब मुझे मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। सुन के आमिर भी खुश होता है, आमिर की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आमिर की माँ जोया की माँ को गले लगाती कहती है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जोया परेशान हो रही है कि माँ ने झूठ क्यों बोला। जोया कहती है आपने झूठ क्यों बोला, तो माँ बोलती है अब तो जैसे झूठ के सारे कुछ साज कुछ दिन यहाँ रहने हो जब तक इनका गुस्सा ठीक नहीं होता। और सामान लेकर समीना का वहाँ से निकल जाती है। कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, कोई चिंता के बाद ना आमिर तुम्हें छोड़ देगा, ये बात तुम याद रखो। दलाल ऑफिस से आता है तो बीवी बात करी तो घर पे, तो कहता है बच्चे का डायपर चेंज कर दो। तो कहती है मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी अम्मी ने उस औरत को हटाया, उनको बोलो आए और इसका डायपर चेंज करें। घर पे नोटिस आता है, जुबानू लेती है, देखती है कि घर के मालिक मकान ने घर खाली करने का नोटिस भेज दिया, उस घर को बेचने जाता है। तो वहाँ कॉल कॉल करके एजेंसी वाले से बात करती है। एजेंसी वाला बोलता है कि बहुत सस्ते में बेच रहा है, अगर आपको खरीदना है तो खरीद ले। माँ बानो को फोर्स कर रही है कि तुम ऑफिस से लोन लो और ये घर खरीदो, मुझे ये घर चाहिए। बानो परेशान होती है। तो उसके बाद आयशा की कॉल आती है। आयशा बोलती है क्या बात है, तो बताती है ये से सना की बात है भाई। तो आयशा बोलती है तुम ऑफिस में अप्लाई करो लोन के लिए, मैं बासित से बात करती हूँ। तो कहती है तुम बात मत करो, तुम दोनों पे जब सब कुछ ठीक हो तो कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ बानो, मैं बात करती हूँ बासित से। बासित घर आता है, आयशा के लिए गिफ्ट लेकर उसे बहुत एक सूट देता है। कहता है कि आज हम डिनर पे बाहर जा रहे हैं, तुम तैयार होकर आओ। आयशा तैयार होकर आती है तो बासित उसको देखता रह जाता है। वो आयशा से बहुत प्यार करता है, जो उसने इजहार भी कर दिया है। वो आयशा को देख रहा होता है, कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आयशा को गिफ्ट में रिंग पहनाता है। जैसे ही वो रिंग पहना के खड़ा होता है तो सोहा की एंट्री होती है। सोहा कहती है मैं बिजनेस के काम से कुछ घर आई हूँ। तो वास्ते बोलता है हम लोग घर पर ही रुक जाते हैं। आयशा उन लोगों को बाहर से कर देगी। आयशा बोलती है कि खाना लगा दूँ, तो वास्ते बोलते हैं चलो आज हम लोग घर पे ही खा लेते हैं। खाना लगा देती है। सोहा किसी में जाके बोलती है क्या तुम वासित से प्यार करती हो, मैं भी इस घर में आया करती थी। सोहा आयशा के दिमाग में कुछ डालना चाह रही है, लेकिन आयशा उसकी बातों को नहीं सी तरह घर आता है, देखता है तब माँ की हालत ख़राब है। वो जाके बीवी से बोलता है खाना बना दो। तो कहती है मैं आपकी माँ की नौकर नहीं हूँ, जिम्मेदारी नहीं है उनको संभालना मेरी, आपने जो करना है करें, आपको आपको मेरा सुकून बर्बाद करना आता है कुछ भी नहीं। देख के डिनर लगा कर आयशा अंदर होती है तो सोहा आयशा की जगह पे बैठने लगती है। बाद आयशा को ज़बरदस्ती खाने में बिठाता है कि आप बैठोगी तो मैं खाऊंगा वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो सोहा फ़ौरन अपने ऑफिस की बातें शुरू कर देती है, जो कि आयशा को अच्छा नहीं लगता कि खाने के टेबल पर सिर्फ बिजनेस की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो चाहती है सोहा के बासित का ध्यान सोहा की तरफ है ना कि आयशा की तरफ रहे। माँ की खिदमत कर रहा होता है तलाल, तो देखता है कि बाहर से उसकी बीवी बच्चे को लेकर वहाँ से जा रही है, वो घर छोड़ कर जा चुकी है। आयशा गुस्से में वॉशरूम में खड़ी होती है तो वो बोलता है, उस पर कहता है बासित कि आप नाराज़ है, तो कहती नहीं मैं क्यों नाराज़ होंगी। तो पूछा तो बताती है कि पूरे वक्त आपने बिजनेस में तंग आ गए बिजनेस की बातों से। कहता है अंदर ख्याल रखूंगा। वो ला के पेपर देता है, आयशा खोल के देखती है तो उसमें होते हैं टिकट्स, जो कि वो कहता है कि हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, मैं आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, हम दोनों जाएंगे। सुन के आयशा बहुत खुश होती है, उसको थैंक यू करती है, गले लगती है, जो कि देख कर बस तो खुशी हो रही है कि इतनी ज़्यादा खुश है। आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि बासित उनके घर वालों से मिलने गया है तो सोहा इंक्वायरी कर रही है, सबसे पूछ रही है कि ये दो लोग बहुत अलग मिजाज के, इनकी शादी हो कैसे गई। ऑफिस जाके पता करती है तो बानो बोलती है कि बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, लेकिन वही लड़का जिसने पहले बानो को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो सोहा को बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं गए, वो हनीमून पे गए, जो कि सुनकर एकदम सोहा घबरा जाती है, वो परेशान होने लगती है। वो जाके बानो को कहती है कि सीनियर्स को सलाम करना आपकी फ़र्ज़ बनता है, कोई मैनर्स नहीं है आपको ऑफिस में काम करने के, क्योंकि उसको बताया है उस लड़के ने ही कि बानो जो है वो मिस आयशा की बहन है। मिस आयशा की बहन है, इस वजह से वासित के बहुत करीब है वो। पर फहाद ने उसको बता दिया है कि इन दोनों के बीच हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उसकी माँ ने पैसों के लिए करवाई थी शादी। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।